चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में वाल्मीकि समुदाय ने भी टिकट की दावेदारी जताने का ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रदेश में वाल्मीकि कल्याण बोर्ड का गठन तो किया गया है, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कल्याण बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है। वाल्मीकि समुदाय उसी दल का समर्थन करेगा जो अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में सफाई आयोग के गठन की बात करेगा। यह बात अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा पंजीकृत नई दिल्ली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जिला कांगड़ा वाल्मीकि सभा के संस्थापक सुदेश सहोत्रा ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित जिला वाल्मीकि सभा पंजीकृत जिला कांगड़ा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जमीनों का मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ है। वाल्मीकि समुदाय के कई लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। 4 से 5 दशक उन्हें विभिन्न स्थानों पर रहते हुए बीत चुके हैं, लेकिन उनकी जमीन संबंधी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आलम यह है कि पहले हमारे बुजुर्ग इन मांगों को सरकार के समक्ष उठाते रहे, वहीं अब उन्हें भी इसी की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। वाल्मीकि समुदाय की मांगों पर कार्रवाई न होने के पीछे उनका कोई प्रतिनिधि सरकार में न होना है। ऐसे में इस वर्ष के चुनाव के लिए वाल्मीकि समुदाय भी टिकट की मांग करेगा। जिला वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष पीएन चटवाल ने कहा कि वह हाल ही में पूरे प्रदेश का दौरा कर लौटे हैं। कई क्षेत्रों में समुदाय के लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया जा रहा। हालांकि उनके द्वारा समुदाय से संबंधित मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया है। उम्मीद है कि सरकार के समुदाय से संबंधित मांगों पर जल्द गौर करके समुदाय को राहत प्रदान करेगी। जिला वाल्मीकि सभा कांगड़ा के प्रभारी परमजीत सिंह ने कहा कि आगामी चुनावों में समुदाय उसी दल का समर्थन करेगा जो कि अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में सफाई आयोग के गठन की बात को शामिल करेगा। उनका कहना था कि प्रदेश में वाल्मीकि कल्याण बोर्ड का गठन तो किया गया है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी बैठक कल्याण बोर्ड की नहीं हो पाई है, जबकि सरकार ने समुदाय के लोगों को बोर्ड में शामिल किया है, लेकिन बैठक न होने से समुदाय की मांगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारी समस्याएं आज से नहीं, ये दशकों पुरानी चली आ रही हैं। हमारे बुजुर्गों के समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं। बुजुर्ग भी इन समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ते लड़ते थक गए और इस संसार को छोड़ गए। अब नेक्स्ट पीढ़ी जो हम हैं, हम भी वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। सरकार से अपनी समस्याएं लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। हमारे लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ज़मीनों से संबंधित है। तो आज हमारे पास हिमाचल का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से आज हमारा वाल्मीकि समाज जो है वो एक हाशिए पे आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि हमारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तो सरकार ने बहुत सी उन्हें फैसिलिटीज़ दी है अनुसूचित जाति के नाम पर हमारा रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं है। रहते हैं हमें केवल और केवल सरकार जो भी आए, चाहे वो भाजपा आए चाहे वो कांग्रेस आए, हमारा समाज केवल और केवल वोट देने के लिए ही उसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे समाज को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी समाज के लोगों के मंत्री बैठते हैं, विधायक होते हैं। हमारा ना तो कोई प्रतिनिधि होता है, ना कोई हमारा मंत्री या ना कोई विधायक है, इसलिए हमारे समाज के लोगों की समस्या को नहीं उठाया जाता है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं, लेकिन पिछली सरकार में हमारा वाल्मीकि कल्याण बोर्ड बना और इस बार भी वाल्मीकि कल्याण बोर्ड में हमारे बहुत से भाइयों को एज ए कल्याण बोर्ड का सदस्य दिया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के इलेक्शन सिर पे है और आज तक एक भी बैठक वाल्मीकि कल्याण बोर्ड की नहीं हो सकी, जिसके कारण हमारे लोगों ने अपने समाज के संबंधित कोई मुद्दे नहीं उठा सके, कुछ नहीं ऐसा किया। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना तो मैंने राष्ट्रीय स्तर पर कैंट की मेन समस्या, भाई आप राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कैंट की जो मुख्य समस्या थी कि उनको रास्ता नहीं है, आर्मी वाले उनको रास्ता नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्गों को रास्ते में दम तोड़ते देखा, जब उनको पालकी में लेके जाते हैं तो रास्ता नहीं है। बच्चों को बरसात के दिनों में, अब जब बच्चों के स्कूल जाएंगे तो उनको रास्ते की प्रॉब्लम होती है। तो हम सरकार से पता नहीं कितनी बार, मैंने रक्षा मंत्री तक को भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, GS विश्वनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ये मुद्दा उठाया था। तो वो हमारे पूरे लेटर्स यहाँ हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री को भी आए और आर्मी में भी आए। आर्मी में भी कार्रवाई हुई कि रास्ते के लिए क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं पता कि आर्मी वालों ने कौन सा ऐसा गोलमोल जवाब दिया और वो सारा काम बही का बही ठप है। मेरी सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इलेक्शन सर पे है, हमारी मांगों को
बड़ी गंभीरता से देखा जाए और इन पर पूरा गौर किया जाए और उनको पूरा किया जाए। मेरा ये बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा। धन्यवाद। सर, हम ये चाहते हैं कि देखिए कि आयोग बनते हैं और सेंटर से नोटिफिकेशन है कि हिमाचल में भी आयोग होना चाहिए था, तो हिमाचल में आज तक सफाई आयोग नहीं बनाया। तो हम ये चाहेंगे कि अगर इस बार जो भी सरकार अपने मैनिफेस्टो में ये बात डालेगी कि हम जीतने के बाद सफाई आयोग का गठन करेंगे हिमाचल में, तो हमारा समर्थन उसी सरकार के साथ रहेगा। और दूसरा, जो सरकार हमारे जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकारी मकान में रह रहे हैं और रह भी कोई 30 साल से कोई 40 साल से है, तो उन लोगों को जो एफिडेविट नहीं बनता, जैसे बोनाफाइड हो गया, एससी सर्टिफिकेट हो गया, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमें। और ज़मीन का हमें हमेशा प्रलोभन दिया जाता है। हमारे स्वर्गीय माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी यही आश्वासन दिया। आज श्री जयराम ठाकुर जी जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को 2 बिस्वे या 5 मरले के करीब ज़मीन दी जाएगी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई ऊपर के लेवल से हो जाती है, जब नीचे लेवल पे आती है, जैसे कानगो या पटवारी के पास बात आ जाती है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत डाल देते हैं, कैंटोनमेंट एरिया की। तो सर ये है कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम कैंटोनमेंट एरिया में रह रहे हैं, तो उसमें हमारा तो कोई गुनाह नहीं है ना, हमारी तो कोई गलती नहीं है तो हम हिंदुस्तान के, भारत के मूल निवासी हैं और इसी देश में रह रहे हैं और इसी राज्य में रह रहे हैं और 40 से 50 साल हो गए हैं। हमारे बुजुर्ग यहीं पे आए, यहीं पे वो स्वर्ग सिधार गए। आज हमारी न्यू जनरेशन है, आज हमारे बच्चे हैं, उनके पास काम नहीं है, गरीब हैं ना। हमारे लोगों को बीपीएल में लिया जाता है। किसी भी तरह की सरकार की जो फैसिलिटी जो आती है, तो हमें सबसे पहले यही हमारे पे धब्बा लगा दिया जाता है कि आप लोग छावनी क्षेत्र में रहते हो, कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं। तो कैंटोनमेंट एरिया से तो सर हमें कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है।